हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो बने रहेंगे माँ गायत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन सीरीज माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के द्वारा यूट्यूब चैनल पर लोड किया जा रहा है। तो अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक को पाने में सहायता प्रदान करें। तो देखेंगे वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावित कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में आज परिचर्चा हम करेंगे। तो क्लास थर्ड के कुछ प्रश्न हैं जो सब्जेक्ट आपको जनरल नॉलेज होंगे। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो वार्षिक परीक्षा में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तब आपको इसको एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक ताकि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त किया जा सके। देखेंगे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स, यानी सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि रविशंकर इज ए लेजेंडरी और ब्लैंक्स है प्लेयर, यानी कि रविशंकर जो हैं वह एक प्रसिद्ध क्या चीज़ हैं, तो सितार का प्लेयर है, यानी सितार वादक हैं। क्या हैं? सितार वादक हैं। सितार को एक अच्छी तरह से वे प्ले कर पाते हैं, यानी कि बजा पाते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्लेज, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वे किस चीज़ को बजाते थे, तो ये वह एक शहनाई वादक हैं। क्या हैं? शहनाई वादक हैं। याद रखेंगे बच्चों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ को प्ले करते थे, तो शहनाई को, वो शहनाई को एक अच्छी तरह से बजाया करते थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा थर्ड क्वेश्चन कि डाटा ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के एक डाटा को हम लोग मीन्स, यानी कि यहाँ पे एन छूट गया, सॉरी, कि यूज्ड इन बाइट में हम लोग प्रयोग करते हैं। एक कंप्यूटर के डाटा को हम लोग किस चीज़ में प्रयोग करते हैं? बाइट में प्रयोग करते हैं बच्चों। तो याद रखेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट को आप जब पढ़ाई होती होगी क्लास में तो आपको बीट और बाइट के बारे में बताया गया होगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे आप। अगले क्वेश्चन ये रहा कि मशीनरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कोई भी पार्ट्स, जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं जैसे CPU, UPS, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सभी इज कॉल्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? बताएंगे। CPU, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, जो भी है मशीनरी पार्ट्स कंप्यूटर के, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? बताएंगे जरा कमेंट करके हमें। तो हम लोग उन्हें हार्डवेयर कहते हैं क्योंकि हम लोग उसे टच भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं, यानी कि छू और देख भी सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ब्लैंक्स है इज ए स्मॉल प्लांट एनिमल इंसेक्ट, यानी कौन सी चीज़ है जो छोटे से पौधे को खाने वाला इंसेक्ट है जो ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल लीजेंड इंसेक्ट। बोल रहा है कि जो क्या करता है कि एक सुंदर से आगे की ओर प्रस्थान करके बढ़ करके और एक कीड़ा बन जाता है। तो वो एक कैटरपिलर है। क्या है बच्चों? कैटरपिलर। तो कैटरपिलर के बारे में आज हम समझेंगे। तो कैटरपिलर कहते किसको हैं? तो एक बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई मीन्स तितली। तो तितली के जो लार्वे होते हैं, यानी कि अंडे और बच्चे जो होते हैं छोटे से एकदम बिल्कुल इंसेक्ट की तरह, कीड़े की तरह, उसी को हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। और यह आगे चल करके फिर कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज़? बटरफ्लाई में, यानी ग्रोथ कर जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे ब्लैंक्स यहाँ पे होगा। तो इज ए कैरिज ऑफ कोलरा, यानी कोलरा को कौन ढो करके लाता है, टाइफाइड को कौन ढो कर लाता है, और डायसेंट्री को कौन, इसके कीड़े को कौन ढो करके लाता है। तो कोलरा के कीड़े को कौन ढो कर लाता है? कोलरा एक डिजीज है, टाइफाइड भी एक डिजीज है और डायसेंट्री भी एक डिजीज है। तो ये सभी के कीड़े को ढो करके कौन लाता है? तो हाउस फ्लाई, यानी कि एक मक्खी ढो करके लाता है, यानी मक्खी के द्वारा ये फैलने वाला रोग है, इसे हम लोग कह सकते हैं। मक्खी के द्वारा ये फैलने वाला रोग कौन कौन से है बच्चों? कोलरा, टाइफाइड और डायसेंट्री। बोला कि और ये क्या करता है, देखेंगे, ध्यान देंगे
कि इट ब्रीड्स इन गार्बेज हिप्स। बोल रहा है कि यह गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कचरा, हिप्स मतलब कि कूड़े कचरे से यह बैठ करके और ला करके फैला देता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के लिए बने रहेंगे आप वीडियो के अंत तक, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंकों के द्वारा क्रैक कराने में सहायता प्रदान करे। तो चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 नंबर ब्लैंक्स है कि इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप सभी जानते ही होंगे कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। क्या है बच्चों? कीवी। और कीवी एक वैसी पक्षी है जो कभी उड़ नहीं सकती है। तो आप कहेंगे कि भला ये कैसे हो सकता है कि पक्षी होते हुए भी नहीं उड़ सकती है? तो वैसे कई सारे पक्षी हैं जो उड़ ही नहीं पाती हैं। जैसे आपको कीवी हो गया, पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, ये सारे पक्षी जो हैं अपने जीवन काल में उड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी डैने जो हैं, पंख जो हैं, वह उतनी मजबूत नहीं हो पाती कि पूरी इनकी बॉडी को हवाओं में परिभ्रमण करा सके। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों कि सन इज ए एक्चुअल, यानी सूरज वास्तव में क्या है? एक तारा है। सूरज वास्तव में क्या है बच्चों? एक तारा है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों, ब्लैंक्स यहाँ पे देखिए है कि इज आल्सो नोन एज रेड प्लेनेट, यानी कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मार्स का मतलब होता है मंगल ग्रह। क्या होता है? मार्स मीन्स मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को हम लोग रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इज द क्लोजेस्ट सन, यानी सूरज के नज़दीक सबसे कौन सा ग्रह है? तो हम लोग देखेंगे कि सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? मरकरी है। तो मरकरी को हम लोग हिंदी में क्या समझ सकते हैं? बुध। कौन सा? बुध। ऐसा नहीं कि आप लोग जो डे का नेम है बुध, वो बुध समझ लेंगे। ये आपका यहाँ पे ग्रह का नाम बताया जा रहा है। तो ग्रह जो है वो बुध है सबसे नज़दीक में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इज रैपिड ट्रांजिट पैसेंजर रेलवे सिस्टम। देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चों कि मेट्रो मतलब होता है भूमिगत यातायात, मैंने भूमि के नीचे चलने वाले जो रेलगाड़ियाँ हैं वो पैसेंजर को क्या होती है? आसानी पूर्वक से बहुत फास्ट लेकर के जाती हैं। तो ये यहाँ पे आपका मेट्रो हुआ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है देखेंगे। इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना, यानी चाइना के राष्ट्रीय खेल क्या है? इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसमें हम लोग यहाँ पे टेबल टेनिस को भर सकते हैं, क्योंकि टेबल टेनिस इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना। टेबल टेनिस जो है वह चाइना का राष्ट्रीय खेल है, और यह 2 खिलाड़ियों या 4 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाने वाला खेल है, जो एक अप और एक डाउन और एक लेफ्ट और एक राइट खिलाड़ी होते हैं। और इसे टेबल पर एक स्क्वायर के रूप में कैरम की तरह रख दिया जाता है, और उसमें एक बॉल छोटे से होते हैं, और सभी खिलाड़ियों के पास एक डंडे जो पतली नुकीली के आकार का होता है, और उस डंडे के द्वारा उसे निशानेबाजी के द्वारा यानी कि निशाना लगा करके और उस बॉल को मार करके, और उसके पास प्रत्येक कोने में एक होल होता है, उसमें उसे पिलाया जाता है यानी कि डाला जाता है, और जो व्यक्ति जितना अधिक कर पाता है उसी को विनर माना जाता है। तो टेबल टेनिस के बारे में हम समझ गए बच्चों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका देखेंगे कि व्हेन वाटर बॉइल्स, यानी कि जब हम लोग पानी को उबालते हैं या गर्म करते हैं तो इट बिकम्स वाटर, यह पानी हो जाता है। तो क्या हो जाता है बच्चों? आप अपने घरों में देखे होंगे कि जब हम किसी पानी को गैस पर या आपके घर में चूल्हे होंगे, चूल्हे पर पानी को गर्म करते हैं तो वह पानी क्या हो जाता है? आप समझते होंगे कि पानी जो है वाष्प बन करके और ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो वाष्प को हम लोग कहते हैं क्या? वेपर। इसलिए यहाँ पे हम लोग वेपर भर सकते हैं। तो जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो यह जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, कि जल जो है वह वाष्प भाप बन जाता है, और इस प्रकार वह फिर उड़ जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे ब्लैंक्स है यानी कि भरना है
कि इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसको हम लोग कहते हैं कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस जो है वह क्या है। तो प्रत्येक राज्य का कोई ना कोई एक नृत्य होता है, ठीक उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का भी एक नृत्य है जिसे हम लोग कुचिपुड़ी के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, आंध्र प्रदेश का क्या क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी, याद रखेंगे कुचिपुड़ी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों, ब्लैंक्स यानी खाली स्थान है, और देखेंगे कि शेप हैज 4 इक्वल साइड, यानी कौन से चीज़ के पास चारों भुजाएं जो है बराबर होती है। तो आप मैथ में पढ़े होंगे, एक ट्रेंगल होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, इस प्रकार से पॉलीगॉन होते हैं। तो आप सभी को देखते होंगे कि कुछ ना कुछ डिफर है, लेकिन आप स्क्वायर पर जब आपको नज़र पड़ती होगी, यानी जिसे हम लोग वर्ग को समझते हैं, तो वर्ग जो है इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी लेफ्ट के बराबर राइट और राइट के बराबर अप और अप के बराबर जो होते हैं वो इक्वल डाउन, यानी सभी आपस में बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण इसको सम कोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के प्रत्येक कोण होते हैं, ये भी जान लेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन टाइप यहाँ पे चेंज होती है। तो देखेंगे क्वेश्चन टाइप बदलने के बाद में कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी सही कथनों के सामने टी और गलत कथनों के सामने एफ का निशान लगाएं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि गूगल इज ए सर्च इंजन। बिल्कुल सही, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि गूगल को हम लोग सर्च इंजन के नाम से भी जानते हैं, यानी गूगल जो है वो किसी भी चीज़ को ढूंढ कर निकालने में हमें सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसे सर्च इंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखेंगे, गूगल को हम लोग सर्च इंजन के नाम से भी जानते हैं। तो यह आपका ट्रू हुआ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है ए लैपटॉप इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर। जैसे आप लोग कंप्यूटर में सब्जेक्ट में पढ़े होंगे कि कंप्यूटर बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सभी प्रकार के पाम टॉप कंप्यूटर। तो इन सभी प्रकारों में कंप्यूटर में लैपटॉप कंप्यूटर का भी एक अधिक ही महत्व होता है। यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, आप इसे आसानी से अपने बैगों में डाल करके और कहीं भी दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो इसलिए ये भी आपका राइट आंसर हुआ। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो अगले क्वेश्चन आपका ये रहा, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, इस पर ध्यान देंगे आप कि रनिंग वाटर फ्रॉम डैम, यानी कि बांध से जो चलता हुआ पानी होता है, बहता हुआ पानी होता है, उसे बांधते हैं। कैन बी यूज टू, यानी इसे प्रयोग कर सकते हैं किसके लिए, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी नदी के बांध को बांध करके और उस पानी को, पानी के द्वारा हम लोग क्या चीज़ को जनरेट कर सकते हैं, किस चीज़ को उत्पन्न कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे हम लोग जल विद्युत कहते हैं। तो जल विद्युत हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आपका ये परफेक्ट करेक्ट आंसर हुआ। तो इसलिए हम लोग इसमें टी लिख सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी यहाँ पे कि प्ले द म्यूजिक सिस्टम वेरी लाउडली, बोल रहा है कि म्यूजिक सिस्टम को हमें तेज़ आवाज़ों में सुनना चाहिए, या म्यूजिक सिस्टम को हम लोग तेज़ आवाज़ों में बजा करके सुने। तो जी नहीं, जो म्यूजिक के आवाज़ को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, तो उसका भी डेसिबल का लिमिट होता है कि आप 20 या 20 से 30 के बीच में डेसिबल में आप अगर म्यूजिक को सुनेंगे तो आपको ईयर यानी कि कान को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से वेरी लाउडली में अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है कान की चदरे में कुछ गड़बड़ी आ जाए, तो इसलिए इसे आप फॉल्स मारेंगे, यानी कि यहाँ पे एफ लिख सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि राइट ऑन बोथ साइड ऑफ ए पेपर, यानी कि एक पेपर मीन्स आप समझते ही हैं कागज़, तो कागज़ के दोनों साइड पर हमें लिखना चाहिए। कागज़ के दोनों साइड पर हम लिखते हैं, जी बिल्कुल। आप भी जब क्लास में पढ़ने आते हैं या घर पर भी पढ़ते हैं तो देखते होंगे आपके नोटबुक जो होते हैं उसे भी हम लोग पेपर ही कहते हैं। तो पेपर के आप दोनों साइड लिखते हैं, लेफ्ट और राइट, यानी कि जब आप पेपर को रख देंगे तो फर्स्ट वाले जो फ्रंट हो गए उसे हम लोग फ्रंट को हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट, और राइट जो कह सकते हैं उसके जो बैक वाले पेपर होते हैं। तो जब हम पलटते हैं जिसको हम लोग कहते हैं
राइट। तो पेपर के दोनों साइड पे हम लोग लिखते हैं, इसलिए ये आपका क्या हो गया बच्चों बताएंगे, ये आपका ट्रू हो गया, इसलिए इसे टी से हम सूचित करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि थ्रो गार्बेज इन रिवर, यानी कि नदियों में हमें गार्बेज कूड़े कचड़े को फेंकना है। तो गार्बेज मतलब कूड़े कचड़ा, और नदियों में जब हम कूड़े कचड़े को फेंकेंगे तो नदियों के जो पानी है वे क्या हो जाएंगे बच्चों, दूषित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। तो इसलिए हमें नदियों में गार्बेज को नहीं फेंकना है, तो इसलिए ये फेंकना कह रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग फॉल्स कर देंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि आर ऑल फोर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल, बोल रहा है कि आयत के सभी, क्या आयत के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अभी हमने बताया आपको कि वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, बल्कि आयत इस प्रकार का होता है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर एक आयत का फिगर बनाया, और ये इसके जो लेफ्ट वाले साइड हैं वो राइट वाले साइड के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो अप वाले साइड हैं वे डाउन साइड के बराबर होते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, आयत के सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, बल्कि आयत के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण उसके 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए यह जो भुजे बराबर नहीं होते हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फॉल्स करेंगे। क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, क्या है, विल द सर्किल फिट इनटू ऑल दी अदर शेप्स, यानी कि सभी दूसरे प्रकार के शेप जो हैं, आकार जो हैं, वे क्या वृत्त, यानी कि क्या वृत्त के सभी दूसरे प्रकार के जो वृत्त हैं वो ठीक उसी के आकार के जैसे होते हैं। तो बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि आप कोई भी वृत्त को दूसरे स्थान पर भी उसको फिर ड्रॉ करेंगे, यानी चित्र को बनाएंगे, तो वह वृत्त उसी वृत्त के जैसा होगा, भले ही उसकी साइज जो है वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हम लोग ट्रू करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ध्यान देंगे बच्चों, डज इंडिया हैज लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, बोल रहा है कि क्या भारत संसार भर में सबसे बड़े पोस्टल नेटवर्क हैं, यानी कि डाक का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़े हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि भारत जो है वो पोस्टल नेटवर्क में सबसे पहला स्थान रखता है पूरे विश्व भर में, तो इसलिए हम लोग इसे ट्रू लिखेंगे। ट्रू यानी टी फॉर ट्रू। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपको ये रहा यहाँ कि डू मोर पीपुल लिव इन सिटीज एंड टाउन देन इन विलेज, बोल रहे हैं कि क्या गांव के अपेक्षा शहरों या नगरों में अधिक लोग रहते हैं। तो जी नहीं, गांवों में ही अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि भारत जो है वह एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिकांशतः लोग अपने गाँवों में रह कर के और खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो इसलिए ये आपका फॉल्स हुआ, तो फॉल्स के लिए आप यहाँ पे एप को सूचित कर सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि अबाउट 50 ईयर्स एगो, यानी लगभग 50 वर्ष पहले, पीपुल नीडेड ए बिग रूम टू कीप ए कंप्यूटर, यानी लोगों को एक कंप्यूटर को रखने के लिए बड़े से बड़े कैमरों की आवश्यकता होती थी। यानी कमरे मीन्स रूम, ना कि कैमरे, वो कैमरे खींचने वाले फ़ोटो समझ जाएंगे। कमरे मीन्स रूम। तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि पहले कंप्यूटर को रखने के लिए बहुत बड़े से बड़े घरों की ज़रूरत होती थी, जैसा कि सुपर कंप्यूटर को रखने के लिए आज भी बहुत बड़े से बड़े घरों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आपको इसे ट्रू लिखना होगा। तो ट्रू के लिए हम क्या संकेत बताएं, टी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ कि रिवर गंगा इज द क्लीनेस्ट ऑफ द ऑल रिवर इन इंडिया, बोल रहा है कि गंगा नदी भारत के सभी नदियों में क्लीनेस्ट, यानी कि सभी नदियों में सबसे स्वच्छ या साफ है। तो जी नहीं, इसमें आज के डेट में जितने भी गंगा के तट पर जो कंपनियां हैं या बड़ी बड़ी शहरें हैं, वो सारे शहरों के जो गंदे नाले के पानी हैं वे गंगा नदी में ही बहाए जा रहे हैं, इसलिए क्लीन नहीं है।
ये क्या हैं, खराब यानी कि वेस्ट इनके पानी हो गए हैं। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह फॉल्स लिखेंगे। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे कि will the triangle fit into the square। बोल रहा है कि क्या एक त्रिभुज जो है एक स्क्वायर में परिवर्तन हो जाएगा, फिट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जैसा कि आपने स्क्रीन पर अभी देखें कि यह एक जो है वो त्रिभुज है। मान लीजिए इस प्रकार का एक त्रिभुज है, तो इसे हमें स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ से लाकर ऐसे जब बना लेंगे तो यह बिल्कुल स्क्वायर हो गया। तो इसलिए ये क्या हुआ, बिल्कुल ट्रू हो गया। क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। तो अब चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों को चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैच द नेम ऑफ कंट्रीज विथ देयर नेशनल गेम, यानी कि देश और उनके राष्ट्रीय खेलों के साथ मिलान करना है। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल और देश उनके कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, इंडिया। तो इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि भारत को, यानी हमारे देश के राष्ट्रीय खेल जो हैं क्या हैं। तो हम सभी जानते हैं बच्चे कि हमारे देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी हैं। तो हम लोग इसमें हॉकी में मिलान करेंगे। तो हॉकी अगर इस पेज में नहीं है तो अगले पेज की ओर हम देख करके और मिलान कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि हॉकी अगले पेज में आपको मिल गया, तो हॉकी में मिलान करेंगे। यानी कि इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों, हॉकी। याद रखेंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसे हम लोग कहते हैं। तो USA का जो खेल है वो क्या है, बेसबॉल। क्या है बच्चों, बेसबॉल। USA का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों, बेसबॉल है। याद रखेंगे। अब चलेंगे, वेल्स एक देश है। वेल्स जो देश है, वेल्स देश का हम लोग देखेंगे कि जो खेल है राष्ट्रीय वो क्या है, तो रग्बी खेल होता है, रग्बी। जैसा कि आपको बी में दिखाई पड़ रहा है रग्बी, देखेंगे वेल्स को रग्बी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। वेल्स को रग्बी में हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इस पेज पे है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि श्रीलंका, जो श्रीलंका है, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों, बताएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। क्या है बच्चों, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में इसे हम लोग मिला लेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील एक देश है और ब्राज़ील को हम लोग राष्ट्रीय खेल फुटबॉल को जानते हैं। तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों, फुटबॉल। तो आप फुटबॉल में इसे मिला सकते हैं। तो चलेंगे अगले पेज की ओर। भूटान, भूटान एक देश है और भूटान देश जो है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है, आर्चरी, जिसे हम लोग तीर धनुष कहते हैं, तीरंदाजी कहते हैं। तीरंदाजी उनका जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो उसके आगे देखेंगे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के एक अच्छे मनोवैज्ञानिक थे भी बने, जिनका नाम आप समझते ही होंगे। स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे के नाम से जाने जाते थे। तो स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड में शूटिंग का काम होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, S फॉर स्विट्जरलैंड, S फॉर शूटिंग। तो वहाँ पे शूटिंग का काम किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय खेल जो है स्विट्जरलैंड का वो शूटिंग है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्पेन, तो स्पेन एक देश है जिसका राष्ट्रीय खेल जो है वो बुल फाइटिंग है, यानी कि 2 सांडों को लड़ाया जाता है वहाँ पे। चलेंगे अगले, चाइना। चाइना के तो बारे में आज हम लोग समझ ही रहे हैं कि चाइना क्या है। तो चाइना मीन्स चीन, और चीन जो है वह टेबल टेनिस, उसका राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तुर्की, जिसको हम लोग समझते हैं, तो तुर्की को राष्ट्रीय खेल क्या है, तो रेसलिंग है। क्या है बच्चों, तुर्की का राष्ट्रीय खेल रेसलिंग है। तो याद रखेंगे तुर्की का राष्ट्रीय खेल रेसलिंग। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फील्ड हॉकी है, यानी कि क्षेत्र में, मैदान में हॉकी को खेलना, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है और अपने देश का भी राष्ट्रीय खेल है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलेंगे बच्चों, देखेंगे अगले देश की राष्ट्रीय खेल के बारे में देखेंगे, परिचर्चा करेंगे इसके बारे में। देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम समझेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। याद रखेंगे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों, क्रिकेट है। तो आप इसे क्रिकेट में लाकर ऐसे नॉर्मली
लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हुआ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है आपको यहाँ कि जापान, तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो जूडो है। क्या है बच्चों? जूडो, एक प्रकार का बॉक्सिंग का प्रकार का खेल है जूडो। यह जो है लड़ाकू खेल के नाम से भी जाना जाता है। ये जापानी मार्शल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1882 ईस्वी में जापान ने खेलना प्रारंभ किया था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है बच्चों, याद रखेंगे। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है बच्चों कबड्डी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कनाडा, कनाडा देश का जो राष्ट्रीय खेल है बच्चों आइस हॉकी, यानी कि बर्फ पर हॉकी को खेला जाता है, इसलिए इसे आइस हॉकी के नाम से जाना जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मलेशिया है। क्या है बच्चों? मलेशिया। तो मलेशिया को किस राष्ट्रीय खेल के नाम से नवाजा गया है? तो मलेशिया को हम लोग रखते हैं सेपक। किसको? सेपक की तरह। ये भी एक आयताकार मैदानों में, घास के मैदानों में खेला जाता है। तो चलेंगे आगे। एक रसिया है। तो रसिया को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको रूस कहते हैं। तो रसिया जो है वह क्या कहते हैं? टैक्रो। क्या बोलते हैं? टैक्रो खेल है। ये भी एक प्रकार का घास के मैदान पर खेलने वाला खेल है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट में है क्या? नेपाल। और नेपाल के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो बैंडी हैं, जो आपको अगले पेज पर लिखे हुए थे। तो बैंडी जो है वह किस प्रकार का खेल है? यह 2 दिनों के खेल, या 2 प्रकार के खेल होते हैं। इसमें 2 टीम होते हैं। अब दोनों टीम जो होते हैं वे क्या करते हैं? दोनों खेल एक दूसरे के विपरीत खेलते हैं ताकि कोई भी एक टीम जीत सके। तो अब चलेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर में ध्यान देंगे बच्चों। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पे देखेंगे कि आंसर दिस क्वेश्चंस, यानी कि ये सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो व्हाट डू द 5 इंटरलैस्ड रिंग ऑफ द ओलंपिक फ्लैग स्टैंड फॉर? तो इसका उत्तर हुआ जो कह रहा है कि ओलंपिक फ्लैग जो है वह किस पर लेस्ट किया गया है? जो 5 इंटर पार्ट हैं। तो 5 इंटरलेस्ड रिंग ऑफ द ओलंपिक लेग्ड स्टार्ट फॉर क्या चीज़? कॉन्टिनेंट पर। किस पे? कॉन्टिनेंट बच्चों, याद रखेंगे कॉन्टिनेंट। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विच कंट्री ऑन ए मोस्ट गोल्ड मेडल एट द 2016 रियो ओलंपिक, यानी 2016 के रियो ओलंपिक में सबसे अधिक कौन सा देश जो है वो गोल्ड मेडल को जीता है? तो याद रखेंगे बच्चों कौन? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 46, यानी कि 46 गोल्ड मेडल को जीते हैं। तो यूएसए 46 गोल्ड मेडल ऑन द मोस्ट गोल्ड मेडल एट द 2026 रियो ओलंपिक। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि विच एक्वेटिक एनिमल्स, कौन सा जलीय जंतु स्लीप विथ 1 आइज ओपन एट ऑल टाइम? देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है कि कौन सा जलीय जंतु है जो अपने पूरे समय में एक आंख को बंद करके ही सोता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब सोते हैं तो अपने दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। तो ये कौन सा वैसा जलीय जीव है जो अपनी एक आंखों को खोलकर और एक आंखों को बंद करके ही सोता है? तो वो आपका है डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन एक मछली है, और मछली जो है वह एक आंखों को खोलकर और एक आंखों को बंद करके सोती है। ध्यान देंगे बच्चों। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये आपका है कि हु डिड स्टार्टेड द आम आदमी पार्टी इन 2016? नेम हिम। बोल रहा है कि 2016 में आम आदमी पार्टी को किसने शुरू किए या कौन शुरू किए, उनका नाम क्या है? तो अरविंद केजरीवाल स्टार्टेड द आम आदमी पार्टी इन 2016, यानी अरविंद कुमार केजरीवाल ने क्या किए? 2016 में आम आदमी पार्टी को शुरू किए। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि नेम द बीन शेप्ड ऑर्गन, यानी कि सेम के आकार के ज्ञानेंद्रियां का नाम, जो सेम की तरह बना हो। सेम एक सब्जी है, उस सेम के आकार के आकृति के बना हुआ एक ऑर्गन्स का नाम डैट जो क्लींस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो आपके शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर
करता है। तो वो क्या है बच्चों? तो हम देखेंगे क्या है वो, कि दी बीन शेप्ड ऑर्गन्स, यानी कि वो सेम के आकार की इंद्रियां हैं, डेट जो क्लींस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी जो हमारे शरीर के बेकार पदार्थों को बाहर करता है, जिसका नाम किडनी है। क्या है बच्चों? किडनी है। प्रत्येक व्यक्ति में 2 किडनी होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट में। तो याद रखेंगे, एक किडनी जो है वेस्ट मटेरियल को हमारे अंदर से, शरीर के अंदर से बाहर करता है एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि इन विच स्पोर्ट डिड साक्षी मलिक विन ए ब्रॉन्ज मेडल फॉर द इंडिया एट द रोय ओलंपिक 2016, यानी कि कौन से खेल में साक्षी मलिक ने रोय ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल को जीता। तो कौन सी जीती थी? देखिए कि साक्षी मलिक ऑन ए ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द रोय ओलंपिक 2007 इन रेसलिंग, यानी कि साक्षी मलिक जो थी वो रेसलिंग में 2016 में रोय ओलंपिक को भारत के लिए मेडल को जीत करके और अपने नाम की थी। तो याद रखेंगे बच्चों, कौन सी खेल है ये? रेसलिंग। याद रखेंगे सभी लोग, क्या? रेसलिंग को। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के लिए बने रहेंगे आप, देखेंगे अगले क्वेश्चन क्या है कि हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेलीविजन सेट। बोल रहा है कि संसार के सबसे पहले टेलीविजन सेट को किसने आविष्कार किया। तो संसार के सबसे पहले टेलीविजन सेट को आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन है, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो जॉन लोगेस बियर्ड जो है वो संसार के सबसे पहले टेलीविजन के आविष्कारक हैं। इन्होंने कब आविष्कार किए? 1926 ईस्वी में आविष्कार किए, जो संसार के सबसे पहले व्यक्ति थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों कि हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स एग्जिस्ट इन इंडिया, यानी भारत में कितने क्लासिकल डांस का फॉर्म है, कितने क्लासिकल डांस कितने प्रकार के हैं। तो देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के क्लासिकल डांस हैं। तो देयर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म एग्जिस्ट इन इंडिया। भारत में 8 प्रकार के क्लासिकल डांस हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि विच शेप्स डज नॉट हैव ए स्ट्रेट लाइन, यानी किस प्रकार के आकृतियों के पास सीधी लाइन नहीं होती है। तो आप मैथ में पढ़े होंगे और देखे होंगे कि जो सर्किल है, क्या सर्किल हम लोग इसको कहते हैं, सर्किल इस प्रकार का होता है, सर्कल गोल। इसमें ये जो है क्या होता है? व्यास, और इसके बीच में जो एक केंद्र होता है, और केंद्र के राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या? कॉर्ड यानी कि जीवा कहते हैं, और जो ऐसे चलता है इसे हम लोग परिधि कहते हैं। तो सर्कल डज नॉट हैव ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक वृत्त के पास जो है वह सीधी लाइन नहीं होती है। तो याद रखेंगे बच्चों, वृत्त के पास सीधी लाइन नहीं होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यह है कि विच ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे बड़े फूल कौन है। तो संसार में सबसे बड़े फूल जो हैं रेफ्लेक्सिया हैं। याद रखेंगे बच्चों, संसार के सबसे बड़े फूल का नाम क्या है? रेफ्लेक्सिया। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि रेफ्लेक्सिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो बच्चों याद रखेंगे रेफ्लेक्सिया को, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए गेस करके लगाया गया है। तो बने रहेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कि व्हाट डू यू यूज टू टाइप लेटर, नंबर एंड सिंबल ऑन द कंप्यूटर, यानी कि आप एक कंप्यूटर सिस्टम पर किसी लेटर को लिखने के लिए, किसी संख्या को लिखने के लिए, या किसी संकेत को चिन्हित करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आई यूज कीबोर्ड टू टाइप लेटर, नंबर्स एंड सिंबल ऑन द कंप्यूटर। हम लोग या मैं
कंप्यूटर पर किसी लेटर को लिखने के लिए, किसी नंबर को लिखने के लिए या किसी सिंबल को लिखने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस भी है, ये भी याद रखेंगे, एक हार्डवेयर है, ये भी याद रखेंगे, फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। तो बनेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि वेयर डज ए वोटर कार्ड्स विच हीज या हर वोट, यानी कि वोटर मतदाता जो हैं, ये मतदाता मतलब कि जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, तो मतदाता जो है अपने मत को देने के लिए कहाँ पर जाते हैं। तो देखेंगे आंसर में, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि पोलिंग बूथ ए वोटर कास्ट इज हीज या हर वोट, यानी पोलिंग बूथ पर मतदाता एक अपने मत को प्रदान करने के लिए जाते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एंड आखिरी क्वेश्चन है कि विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय। बोल रहा है कि किस शहर को सिटी ऑफ यानी आनंद के शहर के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे कि कोलकाता सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय, यानी कि कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। तो बने रहेंगे बच्चों। अब अगले वीडियो के लिए इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त हुआ आपका क्वेश्चन का श्रृंखला। क्लास 3 का जीके यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के श्रृंखला आपको समाप्त हुआ। ये संभावित प्रश्न थे जो आपको एग्जाम को क्रैक कराने के लिए अच्छी सी अच्छी पहल की गई। और अगले वीडियो को देखने के लिए माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि आपके भी दोस्त अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सके। थैंक यू।